इतने मकबूल लीडर हैं कि 8 फरवरी में आप लोग को लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे बन गई? गवर्नमेंट कैसे बन? देखिए ना, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? देख मेरी बात, अवासी साहब, क्या आप अगर चाहते हैं मैं नहीं, इसका जवाब आप दें, आपको राइट है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आप कजन भी है। लेकिन आप इसलिए भी नहीं लड़ सकते कि मैं सच नहीं बोल रहा। अच्छा सुने, नहीं दोस्तों, तमाम पार्टीज कहती हैं कि अगर हमें मौका दिया तो हम रोड्स बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे। नून लीग का फ्यूचर विजन ये होगा कि हम अपनी भैंसें स्कूल में देकर मुफ्त दूध पहुंचाएंगे। दोस्तों, हमारा मुल्क इस वक्त बहुत तरक्की कर चुका है। हमारे मुल्क में मोहतरमा नताशा के अहले खाना नताशा को कायदे आजम के नाम पर माफ कर रहे हैं, और हमारे सियासतदानों में मियाँ साहब को सिर्फ इसलिए लंदन जाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उन्हें कायदे आजम की शक्ल वाले नोट जमा करने का शौक है। दोस्तों, पाकिस्तान में सिर्फ एक बाबा है जो रिश्तेदारों से अपनी इज्जत करवा सकता है, आपको मुहिब्बे वतन बनवा सकता है, और आपको बेकसूर कातला बना सकता है, और लंदन की सैरें भी करवा सकता है। और वो बाबा कायदे आजम है। मियाँ साहब के पास आखिरी कार्ड बचा है और वो है शनाख्ती कार्ड, और बाकी अपने बनाए हुए बॉम्ब तो वो जलसों में वाड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पटवारियों को पीटीआई के जलसे में बॉम्ब तो मिल जाते हैं, लेकिन ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती, और फिर कहते हैं कि एडिटिंग करके अवाम दिखाई जा रही है। दूसरे ममालिक चांद पर पहुंच चुके हैं। हमारे वाले 9 मई के बाद अब बॉम्ब को पीट रहे हैं। और फिर उस्मा साहिबा कहती हैं कि जलसों से डर नहीं लगता साहब, करतूतों से लगता है। शायद उनकी मुराद अपने करतूत होंगे। इस हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत डूब चुकी है। जब कोई डूब जाता है उसके साथ कोई नहीं डूबता। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे कोई पाकिस्तान का सियासतदान दिखा दे जिसका कोई असासा ना हो। अच्छा, जिसने अपनी सारी गांव की जमीन लोगों के नाम वक्फ कर दी हो, जिसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पे बना दिया हो। ठीक है, समझ गया। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, 3 लाख उसका किराया है। आजकल महंगाई में इतनी कमी आ गई है कि सैलाब और दूध की नहरें पाकिस्तान में बह रही हैं। मरियम नवाज का बयान जारी, और मुफ्त दवाएं फराहम की जा रही हैं। अब्बा का इलाज पाकिस्तान में नामुमकिन है, वरना जरूर करवाते। और कुछ हुकूमत में आने के बाद सेहतमंद होते दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भाईजान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इक़्तिदार में आने के बाद अब शहबाज शरीफ साहब की कमर का दर्द ठीक हो गया है। वो घर में उनको नज़र बंद नहीं होना पड़ता, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह से शाम तक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हस्पताल में एमरजेंसी दाखिला नहीं उनका होता, मसाज चेयर नहीं होती, बीपी और शुगर वाला मसला नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेहतयाब है, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जब से वो जेल से निकले हैं कायम हैं, अनजाना का दर्द नहीं है उन्हें, अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। और तंदूरों से लेकर दोस्तों, कच्चे के डाकुओं का कहना है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, जैसे जरदारी के साथ किए गए। अब हम इनसे बड़े डाकू नहीं हैं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बरतानिया में हो रहे हैं, और बैरिस्टर अकील इधर जलील हो रहे हैं। सितंबर में नून लीग की हुकूमत चली गई तो नून लीग के आधे बंदे जेल में होंगे और आधे लंदन में। राना सनाउल्लाह का बयान जारी, पाकिस्तान में कानून इन्ना लिल्लाह होने के बाद अब कोई भी कानून एक दिन में बन जाता है। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीत गया तो यहूदी एजेंट, और हार गया तो नून लीग की मेहनत करार दे दी जाएगी। नून लीग की हुकूमत हो तो जलसे करना हक बन जाता है, और इमरान खान की हो तो जलसे में शिरकत पर 100 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी जाती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत पीछे है। अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट बिजली के बिल बना रहे हैं, और उनके बिजली के बिल सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए आ रहे हैं, और पाकिस्तान का स्टेटस अलग है। इतने खूबसूरत बिजली के बिल के साथ साथ 30,000 बिजली के बिल आ रहे हैं। 2 मुल्क एक साथ आजाद करवाए थे, एक सॉफ्टवेयर बना रहा है और
दूसरा अपडेट कर रहा है। मैच हारने के बाद मौलाना बाबर आजम कहते हैं कि क्रिकेट यहूदियों की इजाद है, इसको खेलना और इसको देखना हराम है, इसीलिए हम नहीं खेलते। दोस्तों, नून लीग जिसके मशवरों पे हुकूमत चला रही है, डॉक्टर के मुताबिक उसके दिमाग के 50% शरियाने काम ही नहीं करती, और भाई है जिसकी जबान स्लिप होती रहती है, और फिर इनके कहने पर इनके नाम चेंज कर दिए जाएं तो ये लोग बुरा मनाते दिखाई देते हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है। मैं आपसे आज कहने आया हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को आपने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से, अगर मैंने मलेशिया और तुर्की ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज। दोस्तों, जिस हिसाब से पीटीआई के जलसों में बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्द कौमी टीम का मैच हारने की दहशतगर्दी भी इमरान खान पे दर्ज कर ली जाएगी। मोहसिन नकवी का बयान जारी। मरियम नवाज का IMF को खत, कहा कि बहुत सी वीडियोस उनके पास मौजूद हैं, कर्जा ना मिला तो उनकी वीडियोस को लीक कर दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1965 की जंग में नूर जहां के मिली नगमों ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मिली नगमों से तमाम नौजवान चार्ज हो जाते थे। हमें जब भी लूटा पक्के के डाकुओं ने लूटा, कच्चे के डाकुओं में कहाँ दम था। हमारी जेब सरकारी दफ्तरों में कटी, जहाँ लुटने का गुमान बहुत ही कम था। मुल्क दिवालिया हो चुका है, हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। दोस्तों, मुताले पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन गंदम खरीदते वक्त उस्ताद और शागिर्द एक साथ लाइनों में खड़े दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे। तारीख में लिखा जाएगा कि मियाँ साहब बहुत सादा चोर थे। शहबाज और नवाज 2 भाई थे जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा और VC बनने के ख्वाब देखते रहे, और उनकी बेटी यूनिवर्सिटियों में फेल होकर VC सिलेक्शन करने बैठ गई, क्योंकि वो दिन रात काम करती थी, कभी पुलिस और कभी पक्के के डाकुओं और कभी सफाई और कभी दूध पिलाई की रस्मों में मुलविस पाई गयी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है जो मैंने इनको ये डे वन को उर्दू में क्या कहते हैं, रोज अव्वल से शुक्रिया मनाना। इस्लामाबाद जलसे में खाली जगह ढूंढते ढूंढते तारड़ साहब कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच गए और हालत तफ्तीशनाक। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया, और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब ऐसे खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा।